नमस्कार प्रिय दर्शकों, आचार्य अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। जैसा कि आप सभी को पता है, हर गुरुवार रात्रि 8 बजे, हर मंगलवार रात्रि 8 बजे और हर शनिवार रात्रि 8 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहता हूं। यहां मैं आप सभी की कुंडलियों का अध्ययन करता हूं और साथ में ज्योतिष संबंधित जानकारियां, कुछ विशेष उपाय आपको यहां पर देता हूं। तो आज आप सभी मेरे साथ लाइव में जुड़ जाइए और ताकि हम प्रोग्राम को चालू करें। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को बहुत ही उपयोगी जानकारी मैं यहाँ दे सकूं। आज कुछ विवाह संबंधित कुछ उपाय विशेष तौर से दूंगा। तो जो भी समय काफ़ी विवाह से लेकर जो भी लोग परेशान हैं उनको जो है मोना के नमस्कार। तो आप सभी लोग फटाफट मेरे साथ जुड़ जाएं और ताकि मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी ज्योतिष से संबंधित दे सकूं और कुछ विशेष उपाय, आज विशेष तौर से कुछ विवाह संबंधित मैं उपाय आप सभी को दूंगा। जिन लोगों के विवाह में कोई भी दिक्कतें, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, उन सभी के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी मैं अपना प्रोग्राम चालू करता हूं तो हमारा जो है जो थीम है श्रीम शक्ति, उसका जो बीजाक्षर, माता लक्ष्मी जी का जो बीजाक्षर मंत्र है, उस मंत्र का 11 बार जप के हम जो है इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। तो बस आप सभी मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए ताकि मैं आप सभी को जो है इस प्रोग्राम से संबंधित, ज्योतिष संबंधित जानकारियों का विश्लेषण और सारी प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पर देंगे। कबीर राजवत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो। और मैत्री गाला जी, राधे राधे। और इस समय मोना नमस्कार गुरुजी। आप सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग इसको देखना चाहें, जिन भी इसके उपयोगी हैं, जिनको भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी विषयों की जानकारी प्राप्त करनी हो, या जो भी शबनम बेगम नमस्कार, राधे, हेलो। तो उन सभी तक जो है एक ज्योतिष की हेल्प जो आपके जीवन में हो सकती है, वो हम आपको देने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट मेरे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए और ताकि हम जो है फटाफट इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। नमस्कार गुरुजी, आप सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रोग्राम को फटाफट देखिए। ज्योतिष, पहले मैं आपको सभी बताएं कि हम ज्योतिष या कुंडली क्यों दिखा सकते हैं और उससे हमको क्या लाभ मिलता है। पहले आप ये अच्छे से समझें, एक ज्योतिष आपके जीवन में कितनी मदद कर सकता है आपके लिए, ये आप समझ लेते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी हमें, अक्सर हम लोग कहते हैं कि आपके जीवन के पुराने कर्मों का फल, यानी पिछले जन्मों का फल आपको इस जन्मों में मिलता है। डेफिनेटली पिछले जन्मों का फल ही हमको इस जन्म में मिलता है, लेकिन वो हमको कैसे मिलता है, क्या मिलता है, कब मिलता है, इन सब की जानकारी हम कुंडली के माध्यम से या ज्योतिष की तकनीक, हस्तरेखा या तमाम न्यूमरोलॉजीज, इन सभी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आजकल बहुत सारी विधाएं साथ में चालू हो गई, टैरो कार्ड हो गई है, लाल किताब हो गई है, पीली किताब हो गई है, साथ में ज्योतिष के काफ़ी सारे समुद्रिक शास्त्र हो गए जिसमें तिल हो गए, फेस रीडिंग हो गई, हस्तरेखा हो गई, पॉमेस्ट्री हो गई, तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। लेकिन मैं विशेष तौर से यहाँ पर वैदिक पद्धति का सहारा लेता हूँ, वैदिक ज्योतिष का उपयोग करता हूँ। विशेष तौर से ज़्यादा लाल किताब इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। खासतौर से विशाखा में आपको दशाओं की विशेष जानकारी साथ में आपको देता हूँ। यहाँ पर हम आपकी कुंडली का जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लेकर आपके जीवन में क्या क्या अच्छे ग्रह हैं, कौन कौन से आपकी कुंडली में शुभ योग हैं और आपके ग्रह आपका भविष्य क्या बताते हैं या आप किस लिए बने हैं, ये जानकारी भी हम आपको ज्योतिष के कुंडली के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे जीवन में धन कैसा रहेगा, धन का अभाव कैसा रहेगा, जीवन में हम धन जोड़ पाएंगे कि नहीं, या धन को लेकर जीवन में कैसा संघर्ष रहेगा, या हमारे जीवन में बच्चों को लेकर अगर आपके मन में सवाल हो तो ज्योतिष आपको एक बहुत अच्छी मदद कर सकता है। पहली चीज, ज्योतिष ये बता सकता है कि आपके बच्चे की शिक्षा के योग कितने जाता है। दूसरी चीज, शिक्षा के माध्यम से इसको कितना बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात कि ये कौन सी फील्ड में जाएगा। ये भी अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़ के अपने बच्चे का फ्यूचर निर्धारित करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्योतिष इसमें आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। साथ में आप कौन सा व्यापार करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में व्यापार के योग हैं कि नहीं, क्या आपके जीवन में नौकरी के योग हैं क्या नहीं, इन सब का भी जानकारी आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिष आपको एक अच्छी प्लानिंग भी कर देता है।
तो आगे अपने जीवन में कोई भी अगर ज्योतिष संबंधित समस्या आपको लगती हो तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर मिले, ताकि आपको आने वाली समस्या या होने वाला कोई भी कारण आपके जीवन में बन रहा होगा तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए हम श्रीम शक्ति के 11 बार जो है माता लक्ष्मी के बीजाक्षर मंत्र का जप करके इस प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। ओम श्रीम 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 श्रीम। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और मेरे पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बने रहे, ताकि मैं आप सभी का जिनने भी मुझे प्रश्न दिया है, माता रानी मेरी वाणी पे ऐसा विराजमान हो, सरस्वती की ऐसी कृपा बने कि जिनका भी मैं भविष्य देखूं, पहले तो भविष्य उनका बहुत उज्जवल हो और जिनके लिए मैं कुछ उपाय बताऊं वो उन सभी को लाभ दें। ऐसी कामना के साथ ये हम प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं मोना, मैत्री गाला और शबनम बेगम जी, सभी लोग मेरे प्रोग्राम को पहले तो फटाफट शेयर कर दीजिए। इस समय मैं सबसे पहले कुंडली जो ले रहा हूँ मोना जी की ले रहा हूँ। मोना जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, साथ में आज विशेष तौर से विवाह संबंधित कुछ विशेष उपाय मैं आज यहाँ पर दूंगा। और अभी रिसेंटली फर्स्ट मैं कुंडली इस समय ले रहा हूँ मोना जी की। मोना जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ, आपका कुछ विशेष एक सिंगल नाम दीजिए, मेरे को बहुत सारे डबल बार आपके नाम लेने पड़ रहे हैं। आपका जो आपने मुझे कुंडली भेजी है, आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है 16 दिसंबर 1981 और आपका जन्म समय जो बन रहा है वो बन रहा है 12:30 यानी रात का आपका जन्म है। और आपका जन्म स्थान जो बनता है दुर्ग दिब्रुगढ़, असम से हैं आप इस समय। असम के आपने मुझे सवाल किया है, गुरुजी मेरी फर्स्ट बेबी का मिसकैरेज हो गया, कब तक मेरी संतान प्राप्ति योग है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मेरी कब तक सब कुछ अच्छा होगा। मोना जी राधे राधे, आप इस समय मेरे साथ लाइन पर, मैं आप ही की कुंडली ले रहा हूं। मोना जी, आप एक आपके हस्बैंड की भी कुंडली जरूर दिखाइएगा, क्योंकि संतान सुख पति पत्नी दोनों के भाग्य में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों आपकी ऐसी समस्या आई है, ये मैं अभी आपकी कुंडली देख के जानकारी दूंगा। और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति भी, जो आप देखिए, सबसे पहली बात आपकी कुंडली मांगलिक है। जिन लोग की कुंडली मांगलिक होती है वो मैंने मन में ही सोच लिया था कि ये कुंडली जरूर मांगलिक होगी। अगर आपकी कुंडली मांगलिक होती है तो संतान प्राप्ति में बड़ी दिक्कत आती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल संतान देने में बहुत दिक्कत देता है। पहली चीज, जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो जरूर आप अपनी कुंडली का मंगल दोष शांत जरूर कराएं। आपकी कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है, साथ में शनि पे बैठा हुआ है और आपके 4th हाउस में जो सूर्य बैठा हुआ है। आपकी कुंडली की थोड़ी विशेष जानकारी आप मुझे ले लीजिए। आपकी जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें स्थान में बैठा है और आपकी राशि जो बनती है वो सिंह राशि बनती है, जिससे आपका नाम बना हुआ है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1981। शिवम पटेल, हेलो, राधे राधे। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर भी कर दीजिए। सभी जितने मेरे दर्शक इस समय जुड़े हैं वो सभी मेरे प्रोग्राम को शेयर। देखिए, मंगल में हमेशा अभी बहुत दिनों से बहुत चीजें देख रहा हूं कि मंगलिक लोगों को संतान प्राप्ति में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी वर्तमान में उनको किसी ना किसी कंसीव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बन रही है। तो अगर आप संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधा कारक हैं तो जरूर आपके देखिएगा कहीं ना कहीं मंगल भी उसमें आपके जीवन में बाधा कारक उपस्थिति बना रहा होगा। ठीक है, तो मोना जी, आपके हस्बैंड की भी आपने मुझे डिटेल भेज दी है। देखिए, आपकी कुंडली में संतान सुख तो पूरी तरीके से बना हुआ है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। संतान प्राप्ति में संतान सुख आपकी कुंडली में विशेष बना हुआ है। आपने मुझे संतान को लेकर
राधे राधे अरुण काबरा जी। देखिए अभी आपका मिस कैरेज हो गया है तो उसके बाद आपको कितना समय, जुगनू भैया राधे राधे। देखिए आपकी मोना जी, आपकी कुंडली में संतान योग तो पूर्णता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आपके संतान भाव की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर कुछ ग्रहों की दृष्टि और सब कुछ पड़ने के कारण थोड़ा आपको आपके हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से आपके संतान योग की जानकारी मैं आपको दूंगा। वर्तमान में चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, और जो 2014 से आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है। आपको बहुत धीरे, बहुत लेट संतान सुख भी हुआ है, ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में बन रही हो तो बताएं, क्योंकि आपकी शादी तो या तो लेट हुई होगी या बहुत जल्दी हो गई होगी कि आप मांगलिक हैं। अगर अब आपकी सारी जानकारी आपके हस्बैंड की कुंडली से ही पता चलेगी, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और सारी चीज। पंकज जी राधे राधे। मैं इस समय मेरे साथ जितने भी सभी जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी का स्वागत भी करता हूं, साथ में आपसे जो है मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर करिए। रेशमा बुत्रा जी राधे राधे। जी मोना जी, मैं आपके हस्बैंड की और कुंडली ले लूं क्योंकि कारण दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। आपके हस्बैंड आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 20/8/1977 और आपका जन्म समय जो बन रहा है वो बन रहा है इनका भी रात को 1:02 और कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं आप। देखिए आपके हस्बैंड भी मांगलिक हैं और आप भी मांगलिक हैं। संतान योग तो आप दोनों की कुंडली में है मोना जी। जी गुरुजी, 2014 से मेरे पापा का कैंसर हुआ, 2015 में देहांत हुआ और पापा का देहांत हुई पापा का 2018 में मैरिज हुई है मेरी, तब से दुख स्टार्ट हुआ है। प्रीति कौर, हरप्रीत कौर जी राधे राधे। तो देखिए मोना जी, आपकी कुंडली में देखिए पिताजी का तो मैं आपको से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपकी कुंडली में जो है संतान योग आपके हस्बैंड की भी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन दोनों आपकी स्थिति जो है, मंगल आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति पैदा कर रहा है। तो आपको एक मंगल शांति सबसे पहले करानी पड़ेगी, तभी आपकी कुंडली में या आपके जीवन में संतान सुख के अच्छे योग बनेंगे। तो उसके लिए आप मंगल शांति जरूर कराएं। संतान सुख आपकी कुंडली में जरूर बना हुआ है। वर्तमान में आपकी कुंडली, आपके पति की कुंडली में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वैसे इसमें नौकरी और बिजनेस दोनों के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान करता है, लेकिन दोनों में ही अच्छे परिणाम अभी नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी 2018 में शादी हुई है, 3 साल आपको हो चुके हैं शादी के। जी राधे राधे। चिंटू कुलारिया जी राधे राधे। तो मोना जी, संतान सुख तो आप दोनों की कुंडली में बना हुआ है। तो इस साल जो है, अभी मिसकैरेज आपका आगे कब हुआ ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि नए की प्लानिंग। मुझे ये बताएं कि आपका मिसकैरेज कब हुआ है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट आपको संतान सुख बनता है, वो 2022 में ही बन रहा है। जो भी स्थिति बनेगी वो 2022 के बाद ही बन रही है, उसके पहले कुछ नहीं बन रही है। 2021 में ऐसा कोई भी योग नजर नहीं आ रहा है। अब जो भी आएगा वो 2022 में ही आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं। सबसे पहले आप मंगल शांति जरूर करवाएं। मंगल शांति के बाद आप षष्ठी देवी का स्तोत्र जरूर पढ़ें। षष्ठी देवी का स्तोत्र और उनके मंत्रों का जब पति पत्नी दोनों मिलकर करें। साथ में आप दोनों को कहीं ना कहीं इसमें पितृदोष भी नजर आ रहा है, तो उसके लिए भले छोटा सा उपाय करें, लेकिन षष्ठी देवी की आराधना चालू कर दें, साथ में षष्ठी देवी का स्तोत्र कर लें। आप मुझसे जुड़कर षष्ठी देवी के स्तोत्र पूजन पाठ की पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अभी शुक्ल पक्ष के अच्छे दिन चल रहे हैं, अभी जो है आप कभी भी सोमवार, अगले सोमवार से इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं बन रही होंगी वो सारी चीजें जो है सुधर जाएंगी। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर है, बट मेरे साथ
लड़ाई झगड़े रिलेशन बना हुआ है दोनों का। मिस कैरेज 2000। आपके हस्बैंड खुद एस्ट्रोलॉजर हैं? ठीक। क्या लिखा है आपने? गुरुजी एस्ट्रोलॉजर है बट मेरे साथ लड़ाई झगड़ा रिलेशन बना हुआ है दोनों का। मिस कैरेज 2018 में। देखिए आपके हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है ये दोनों चीज़ों में, एक तो मंगल आपका बहुत ज़्यादा भारी है मोना जी, आपके हस्बैंड का मंगल 12वें भाव में तो बेटा, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा भारी बना हुआ है। अगर जब तक आप मंगल की शांति नहीं करेंगे तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन में हमेशा गड़बड़ रहेगी। ठीक है, साथ में दोनों में से कोई ना कोई व्यक्ति दवाई जरूर खाएगा, किसी ना किसी की दवाई आपको खाने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाएगी, या आप दोनों का ज़्यादा रुपया पैसा दवाई गोलियों में भी खर्च हो सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सुधार की संभावना बनती है, लेकिन आप षष्ठी देवी का स्तोत्र करें, षष्ठी देवी का मंत्र चालू कर दें। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, लेकिन 2022 से पहले कोई भी संतान के अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। संतान सुख तो आपको मिल जाएगा 2022 के पहले पहले, 2022 तक में आपको किसी न किसी रूप में जो है संतान प्राप्ति की खुशी जरूर मिल जाएगी। ठीक है मोना जी। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट जो कुंडली ले रहा हूं वो शबनम बेगम जी हैं। और मोना जी इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं, और पर्सनल जानकारी भी आप मुझे ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सअप के बाद मुझे फ़ोन जरूर करिएगा। जिनका फ़ोन नहीं आता है, मैं उनकी कुंडली नहीं ले पाता हूँ। मेरे प्रोग्राम को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे पेज को फॉलो करिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी तमाम उपाय हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। नीलेश दुबे जी भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शबनम बेगम जी, जन्नत अफरा मुशीरदा में वेस्ट बंगाल, शादी का रिश्ता कब तक आएगा और शादी कब होगी? ठीक है, शबनम बेगम जी ने मुझे एक सवाल पूछा है, मैं उनकी कुंडली। शबनम जी इस समय आप लाइन पर हो तो मुझे हेलो लिखें, ताकि मैं आपने जिन्नत की जो मुझे कुंडली बोली है मैं उनके देख के आपको बता देता हूँ। शबनम जी अगर इस समय लाइन पर हो तो आप मुझे हेलो कुछ भी लिखें, ताकि मुझे पता चले कि इस समय आप लाइन पर हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 11/9/1997, और जन्म समय आपने मुझे दिया है 19:20 और वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से हैं आप। देखिए वैसे तो ये काफी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 2000 ये 24 साल के इस समय हो चुके हैं। वैसे देखिए इनकी कुंडली में शादी के प्रबल योग तो अच्छे हैं, लेकिन एक विशेष कुंडली में जो बात बनती है, मंगल इनका वही बात जो है, विवाह भंग योग, विवाह विलंब योग, साथ में मंगल इनके अष्टमेश बैठा हुआ है। तो जिन्नत जी आप इनके शादी के लिए ज्यादा लेट मत होइएगा, सॉरी शबनम जी आप इनके शादी के लिए ज्यादा लेट मत होइएगा, नहीं तो इनकी कुंडली के हिसाब से ये बहुत लेट होने के योग ज्यादा बनते हैं। इनकी शादी अभी टाइम अच्छा चल रहा है, 26 वर्ष के अंदर इनकी शादी आप कर दीजिएगा, नहीं तो आप लेट पे लेट होते ही जाएंगे, क्योंकि कुंडली में वैसे ही विवाह विलंब योग बना हुआ है। विवाह विलंब योग के साथ विवाह भंग योग भी बना हुआ है। थोड़ा अच्छे से चेक कराकर ही इनकी शादी किसी से करिएगा, और ध्यान रखिएगा, इनको खुद से कह दीजिए कि अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें। आफ्टर मैरिज अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि वाणी दोष भी इनको बनता है, साथ में इनका गुस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण अपना खुद का ये रिश्ता, अपना खुद का परिवार ना बिगाड़ ले, क्योंकि इनको ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आपने मुझे शादी की डेट्स और तारीखें पूछी हैं। देखिए वैसे अभी तो इनकी कहीं ना कहीं रिश्ते की बात जरूर आपके पास जहन में अभी आई होगी,
पिछले जनवरी से 2020 की जनवरी से कहीं ना कहीं रिश्ते की कहीं ना कहीं बात है। अगर अभी वर्तमान में कोई जम रहा हो मामला तो ठीक, नहीं तो इस साल 2022 की जनवरी के बाद इनके पूरे योग बने हुए हैं। 2022 की जनवरी के बाद इनकी बहुत अच्छी शादी होने के योग है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, ज्यादा आप लेट मत होइएगा किसी भी कारण से। अगर जितना ज्यादा लेट होंगे उतनी एक प्रॉब्लम इनके साथ बनेगी। इससे पहले मैं आपको एक और सलूशन बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पर्सनल फोन करिएगा। एक सलूशन इनके लिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि आपके लिए कुछ उपाय थोड़े अलग तरीके से होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप अपनाइएगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स हो जाएगा। लेकिन शादी के लिए मैं आपको इनके लिए आज से ही कहूंगा कि आप आज से इनकी शादी के लिए लग जाएं, जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आप जो है इनका इंतजार करते करते बहुत लंबा समय बिता देंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई और सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं समय प्रीति कौर, हरप्रीत कौर जी, आपने आपकी कुंडली का कोई सवाल मुझे दिया हो तो मैत्री जी ने भी मुझे सवाल दिया। मैत्री, जीवन में उच्च स्टडी कर पाएगी, वो योग कब तक होगा, सफलता मिलेगी, प्लीज गाइड करें। मैं मैत्री की समय कुंडली ले रहा हूं। मैत्री का डेट ऑफ बर्थ जो है राजेन बोहरा जी। मैं नेक्स्ट आपकी मोहित बोहरा की आपने कुंडली मुझे दी है, मैं आपकी कुंडली नेक्स्ट लेने वाला हूं। देव गर्ग, कैसे हैं आप? शादी कब तक होगी, हो जाएगी, फाइनल एग्जिट क्या मैं मांगलिक हूं? बिल्कुल, वो भी मैं आपको भी जानकारी दे दूंगा, निश्चिंत रहें। मैत्री का मैं समय कुंडली ले रहा हूं। मैत्री का डेट ऑफ बर्थ है 21/1/2000। आपने बोला है कि उच्च स्टडी, देखिए उच्च स्टडी में बहुत सारी बातें होती हैं, किस प्रकार की एजुकेशंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा मैत्री के विषय में ये बताएं, क्योंकि उच्च स्टडी यानी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी आ जाती है, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन कुछ विशेष पढ़ाई करने का मन हो तो वो मैं जानकारी इनको दे देता हूं। अभी कितने साल के हो चुके हैं आप? इनका मुंबई जन्म है। देखिए मैत्री को अच्छे एजुकेशन के योग तो हैं, लेकिन ये एजुकेशन का कोई आइडिया, ठीक है, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैत्री से मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। मैं नेम पोस्ट ग्रेजुएशन जी, मास्टर डिग्री की। देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैत्री आपका पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगाने वाली है, ठीक है? क्योंकि उसके कुंडली जो 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, शिक्षा का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, साथ में शिक्षा स्वामी बुध है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा करने का बहुत ज्यादा मन होता है, लेकिन बार बार डिग्रियां जो है बदलने का भी बहुत ज्यादा मन होता है। एक जैसी एजुकेशन सिस्टम में इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, बार बार ये सब्जेक्ट कर लें, वो सब्जेक्ट कर लें, ऐसा बार बार विचार आता है। तो पहली चीज, आप इनकी एजुकेशन पे तो डेफिनेटली शादी के बाद भी ये पैसा लगाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा भंग योग तो उनकी कुंडली में बना है, लेकिन गुरु 12वें भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करने में बड़ा ही ललायित रहता है, या ज्ञान की कोचिंग लेने में बहुत इंटरेस्ट रखता है, किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग। लेकिन कभी कभी शिक्षा इनको ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होती है। वैसे इनको कंप्यूटर से मास्टर डिग्री वगैरह, पीएचडी जैसी डिग्री वगैरह सब मिलने के इनकी कुंडली में योग बने हुए हैं। उसके लिए आप निश्चित रहें, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध इनको एजुकेशन की ओर जरूर रुझान करेगा, और डेफिनेटली मास्टर डिग्री ये जरूर लेंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुंडली मांगलिक है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के चक्कर में शादियों पर ज्यादा लेट मत होइएगा, ठीक है? और कुछ मैत्री के विषय में इस समय मोहित की मैं कुंडली ले रहा हूं। शादी कब का योग कब है? देखिए शादी आज के जमाने का थोड़ा बड़ा जटिल विषय हो गया है। मोहित वोरा की आपने कुंडली दिखाई है। राजेंद्र जी, आप इस समय अगर लाइन पर हो तो मुझे हेलो लिखें या कुछ भी लिखें, ताकि मुझे जानकारी पता चले कि इस समय आप लाइन पर हैं। 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनका टाइम प्लेस है। मेरे प्रोग्राम को पहले तो फटाफट शेयर कर दीजिए। इनका जन्म समय आपने दिया है सुबह 10:15 का, और राजस्थान
से किस शहर से हैं, थोड़ा ये और लिख दें। राजेंद्र वोरा जी, आप राजस्थान के किस शहर से हैं, ये थोड़ी जानकारी और दें ताकि मैं इनकी कुंडली ले सकूं। राजेंद्र वोरा जी, ये बताएं आप राजस्थान के किस शहर से हैं, ये भी मुझे जानकारी दे दें तो मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकूंगा। मेरे प्रोग्राम को शेयर और फॉलो दोनों कर दीजिए और साथ में जो है मेरे प्रोग्राम को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए नाथ द्वारा, ठीक है। आपने मुझे सवाल किया है, देखिए इनकी कुंडली ना तो मांगलिक है, किसी भी प्रकार की कोई भी विलंब इनकी कुंडली में विवाह को लेकर तो नहीं है। आपने सिर्फ शादी को मुझे सवाल किया है। इनकी उम्र इस समय कितनी हो चुकी है, ये अभी इनका डेट ऑफ बर्थ 1995 है और इस समय 26 साल के हो चुके हैं। वैसे तो इनका पिक टाइम चल रहा है शादी का, तो आपको ज्यादा लेट, वैसे कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं बना हुआ है कि कोई भी कारण से इनका विवाह विलंब से हो और आपको ज्यादा विलंब करना भी नहीं चाहिए। वैसे इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि इनके कब ने, ठीक है, 26 प्लस हो चुके हैं और इनका भी पिक टाइम चल रहा है। आपको ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए विवाह को लेकर। इनकी कुंडली में विवाह की पूर्ण योग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ विशेष योग आपको इनमें बता देता हूं। देखिए इस साल अगर अभी लाइन पर कोई आपके यहाँ रिश्ता हो तो ठीक है, वैसे ज्यादा अभी रिश्ता आपका कोई अच्छा संभवता वाला नहीं होगा, लेकिन इस साल के सितंबर से नवंबर में आपको जो है बहुत अच्छा एक रिश्ता नजर आएगा। बहुत अच्छे आपके रिश्ते के लेकर पूरी जानकारी आपके घर पर होगी और इस साल 2000 के मार्च में इनके शादी के पूरे योग बनते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक का टाइम इनके पूरे शादी के लिए है और आफ्टर मैरिज इनको एक बड़ा बेनिफिट भी नजर आएगा, वो जो अप्रैल में 12 अप्रैल के बाद होगा। तो संभवतः इस साल मार्च तक इनकी पूरी शादी हो जानी चाहिए और आप कोशिश भी करिएगा, लेट मत होइएगा, नहीं तो आगे 26 के बाद क्रॉस होने पे सीधा 28 पर गाड़ी पहुंचती है। तो आप इस साल जो है 2022 के मार्च तक पूरी संभावना बनी हुई है इनके विवाह योग की और इनकी जैसे ही शादी होगी, शादी के बाद एक बड़ा बेनिफिट भी इनकी कुंडली में नजर आ रहा है। तो राजेंद्र जी, आप अभी रिश्ता अभी आपके घर में नवंबर में आएगा, वैसे कुछ सितंबर में भी बात चलेगी, अभी वर्तमान में तो नहीं, लेकिन जो रिश्ता आपको नवंबर में जमेगा वहां चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति बनेगी। हो सकता है नवंबर से 22 मार्च के बीच में कभी भी सगाई शादी दोनों की योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। तो आप कोशिश करिएगा इन टाइमिंग में इनका विवाह कर दे, नहीं तो आप और लेट हो जाएंगे। तो ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। दौलत दास जी, हर हर महादेव। और कोई सवाल इसके अलावा? कुंडली में ना कोई मंगल दोष है, किसी भी प्रकार का कोई दोष कुंडली में विशेष तौर से नहीं है, ना ही कोई पितृदोष ज्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में नजर आता है। आंशिक रूप से पितृदोष बनता है, पूर्ण रूप से इनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है। कालसर्प दोष भी इनकी कुंडली में नहीं। कुल मिला के कुंडली बहुत अच्छी है, धन भाव भी कुंडली में अच्छा है, लेकिन वर्तमान में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। मंगल कुंडली में नीच का बना हुआ है। कोई स्किन प्रॉब्लम अगर इनको बनती हो तो जरूर मंगल की शांति जरूर कराइएगा, क्योंकि इस लगने के लिए मैत्री कारक टाइम नहीं होता है। इस साल 2020 के अक्टूबर से इनकी कुंडली में मंगल ग्रह की महादशा चालू हुई है, जो 2027 तक रहेगी। तो कोशिश करें किसी ब्राह्मण से, किसी से भी आप मंगल मंत्रों का जप कराएं और मंगल का दान जरूर कराएं, नहीं तो इनकी मेहनत का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनको स्किन संबंधित कोई ना कोई समस्या बन सकती है या ब्लड संबंधित कोई समस्या इनको बन सकती है। तो जरूर आप किसी से मंगल की शांति जरूर करवाएं। कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन दशा मंगल की चल रही है और कुंडली में मंगल नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको ध्यान रखने की विशेष तौर से जरूरत बनती है। ठीक है राजन जी, कुछ और सवाल?
इस समय देव गर्ग जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। देव जी मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। और इसके बाद जीनत आपने मुजफ्फराबाद वेस्ट बंगाल, मैं समय देव जी की पहले कुंडली ले रहा हूं। मेरे प्रोग्राम को फटाफट आप शेयर कर दीजिए। और विष्णु जी भी मेरे साथ, मैं सभी की कुंडली लूंगा, आप निश्चित रहें। गुरुवार के दिन मैं विशेष तौर से सभी की कुंडली लेता हूं। देव का मैं समय कुंडली ले रहा हूं। आपका राजेंद्र बोरा जी धन्यवाद। कुछ उपाय, लेकिन उपाय मैंने भी विशेष तौर से एक ही दिया है। कोई विशेष ज्यादा उपाय चाहिए तो आप मुझे, लेकिन मंगल शांति जरूर आप इनकी करवाइएगा, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने दिया है 15/12/1988 और जन्म समय आपने मुझे दिया है सुबह 5:05 और इस समय हम राजस्थान मथुरा से हैं, उत्तर प्रदेश मथुरा से हैं। देखिए 15 देव गर्ग जी, आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, पहली चीज निश्चिंत रहें। लेकिन आपको कोई मांगलिक रिश्ता भी आए तो भी आपकी शादी हो सकती है उससे, पर कोशिश करिएगा नहीं करना है। नाम देवेश गर्ग, ठीक है। 15 जनवरी 1988, सॉरी मैंने 15 दिसंबर लिखा है उसको। देव गर्ग जी, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूं, वो सॉरी आपका जन्म समय दिसंबर लिखा गया था, आपका 15 जनवरी है। 15 जनवरी 1988 और जन्म समय सुबह 5:05 और स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ तो आपकी जो अब कुंडली बनती है वो 15 जनवरी 1988 सुबह 5:05 मथुरा उत्तर प्रदेश, आपकी कुंडली मांगलिक बनती है। जी हाँ, आपकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है और गुरु आपके केंद्र में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को, जी बिल्कुल अब मैंने सही डाल दिया है, निश्चिंत रहें। आपकी कुंडली मांगलिक भी, आपकी ऐसी कुंडली है, आप मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं और नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन विवाह में सबसे ज्यादा विलंब का जो कारण इसमें बना हुआ है, एक तो मंगल के बार विभाव में बैठ जाने का, दूसरी कुंडली में काल शब्द दोष हो जाने का, ठीक है, और साथ में शनि की दृष्टि आपके विवाह स्थान पे पड़ने का। तो थोड़ा ये आपको मंगल शांति तो जरूर कराना चाहिए। वैसे महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, हंस योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, कुंडली में तमाम अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी एक मंगल शांति अगर आप करा लेंगे तो आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे ये कुंडली मांगलिक भी है और नॉन मांगलिक भी बनती है, क्योंकि केंद्र में गुरु बैठने से मंगल दोष खत्म भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई नॉन मांगलिक रिश्ता भी आता है तो आप ये रिश्ता जमा सकते हैं, और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का विवाह भंग योग भी नहीं है और ना ही कोई दो शादी के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, तो निश्चिंत रहें। लेकिन शनि के कारण, कुछ गुरु के कारण आपको विवाह विलंब से लेट होते जा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं मंगल भी इसका कारण बन सकता है, ठीक है। मगर आपकी शादी इस साल जरूर, मैं आपकी दशा देखकर वो और आपको जानकारी दे देता हूं कि आपकी कब तक शादी होने के पूरे योग बने हुए हैं। वैसे इस साल अगर कोशिश आप लोग करें और मेहनत आपने इस समय करी तो संभवतः 2022 के मार्च के बाद पूरे प्रबल योग आपकी कुंडली में बन जाएंगे। और इधर अभी भी सितंबर तक कोई ना कोई रिश्ता जरूर आपके पास आएगा। वैसे आपकी शादी 2022 के मार्च के बाद ही होगी, उसके पहले थोड़ी सी संभावना में दिक्कत है। 15 जनवरी 1988 में देख रहा हूं कब तक हो जाएगी शादी। वैसे देखो
आने वाले कुछ दिनों में अगर हम कुछ उपाय करते हैं, मैं आपको कुछ उपाय आपको बताता हूं, वो उपाय अगर आप करते हैं, उस उपाय को अपनाना शुरू करते हैं, तो संभवतः इस साल 2022 के फरवरी के बाद आपकी शादी के प्रबल योग बनते हैं। यानी कि इस साल 22 में आप 22 फरवरी के बाद से लेकर अप्रैल मई जून तक आपकी पूरी शादी हो जाएगी। इवन सगाई के योग भी आपकी कुंडली में अभी ही बन रहे हैं। लेकिन कुछ थोड़े से आपको उपाय करने पड़ेंगे देवगढ़ जी की। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल भी आपकी शादी हो सकती है। इससे मतलब शादी तो नहीं होगी, सगाई आपकी जो है इस साल अक्टूबर के पहले पहले हो जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संभवतः फरवरी और मार्च में आपकी इस बार शादी हो जाएगी। और आप कोशिश करिएगा आने वाले दिनों में कोई भी रिश्ता आपकी नजर आए। वैसे आपके पास 2 जुलाई के बाद रिश्ते की बात कहीं ना कहीं आपको जरूर चलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें वहां कहीं अगर आपको रिश्ता आता है तो जमाए, लेकिन कुछ थोड़े से आपको उपाय करना है। इस ईयर तो थोड़ी संभावना कम बन रही, लेकिन 2022 के फरवरी में डेफिनेटली पूरे योग बन रहे हैं। इस ईयर में तो नहीं बन रही है, क्योंकि आने वाले अक्टूबर से आपकी कुंडली में राहु का भी अंतर प्रेत चालू हो जाएगा। वो आपके रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम्स करेगा। तो मैं आपको सलाह भी दूंगा कि 2022 के फरवरी में ही करिएगा, मामला कहीं जम जाए। इस ईयर में तो संभवतः अब तो शादी की भल्या नवमी और देव सोनी 11 के बाद शादियों की टाइमिंग नहीं मिलेगी, मगर आप अगर मानते हो करते हो तो कर सकते हैं। लेकिन अब सीधी स्थिति आपकी फरवरी में बनती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष आपको उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप मंगल की शांति जरूर कराएं और साथ में काल शब्द दोष की शांति जरूर कराएं, ठीक। उसके साथ शनि आपके विवाह में देखो हो सकती है, हम जो उपाय और प्रयास करेंगे उससे जरूर संभावता जो है इस साल आपकी शादी हो सकती है। लेकिन ज्यादा योग मेरे हिसाब से फरवरी में बन रहे हैं। अगर आप प्रयास और जितने भी हम उपाय कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता तो अभी आने की संभावना आपकी कुंडली में बनी हुई है। अगर रिश्ता आपका जम जाता है तो कोशिश हम पूरे करेंगे कि आपके विवाह में कोई विलंब ना आए। वैसे आपकी 2 शादियां ऐसे कोई भी तमाम कुंडली में योग नहीं है। और आप जान करके क्या पता क्यों शनि के कारण जो है आपके रिश्ता होते होते बार बार टूट रहा है। आपका फाइनल मोमेंट पे कोई ना कोई परिवार आपका जो है रिश्ता तोड़ देता है, या कोई भी चाचा काका बाबा आपके संबंध होने नहीं दे रहा है। तो कुछ थोड़ा शनि को यानी अपने परिवार के लोगों को थोड़ा खुश रखें, यानी चाचा काका बाबा जिनसे आपके रिश्तेदार हैं उनको थोड़ा खुश रखने की कोशिश करें। वही आपकी शादी करवा भी देंगे और वहीं से आपका मामला टूट भी रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत है, ठीक है। इस समय और कुछ रिया त्यागी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं। रूह के हेल्थ कैसे, ये रोग की कौन से स्टेट में पड़ता है, ये थोड़ा मुझे जानकारी दे। रिया त्यागी जी इस समय अगर आप लाइन पर हो तो मुझे जब भी आप व्हाट्सअप करें या मैसेज करें उसके बाद फोन जरूर करें, नहीं तो मैं आपकी कुंडली नहीं देख पाऊंगा। कारण कोई मैसेज काफी सारे आते हैं, व्हाट्सएप का जवाब तो मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन जब तक फोन कॉल आप नहीं करेंगे तो आपकी सही समस्या मुझे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी आप मुझे व्हाट्सएप करें साथ में मुझे फोन जरूर करें, ठीक है। रिया त्यागी जी समय अगर आप लाइन पे उत्तराखंड में, ठीक है। मैं आपकी कुंडली समय ले रहा हूं, उसके बाद शबनम बेगम जी आपकी कुंडली लूंगा। आपने मुझे सवाल किया है हेल्थ कैसी रहेगी, कब तक ठीक होगी। अभी आपको क्या हेल्थ इश्यू बना हुआ है, थोड़ी ये भी जानकारी मुझे दें। प्रदीप त्यागी जी की आपने कुंडली दिखाई है, कोई विशेष हेल्थ इश्यू हो तो ऐसा जानकारी मुझे दें। 28/10/1962 और आपका जन्म समय जो बनता है वो बनता है 8:50 और जन्म नाम उत्तराखंड। इनको कोई और परेशानी है, कोई विशेष बीमारी हो तो थोड़ी वो भी जानकारी दे दें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कोई विशेष अगर कोई विशेष रोग हो
देखिए आपने जो मुझे कुंडली दी है, इनकी कुंडली के हिसाब से शनि और केतु इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। केतु अष्टम भाव में बैठकर कभी भी सर्जिकल योग बनाता है। मैंने अभी पूरी कुंडली नहीं देखी है। साथ में शनि भी यहाँ पर बैठा है, तो इसे आकस्मिक ऑपरेशन के योग बना देता है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। अचानक से रोग सामने आ जाता है, जिसका हमें ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। साथ में मंगल भी कुंडली में नीच का बैठा है और शुक्र भी इनके रोग भाव में बैठा हुआ है, और अमावस का इनका कुंडली का जन्म भी बनता है। तो कुल मिला के रोग के लेकर तो ये कुंडली बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन फिर भी कौन सी बीमारी है इसकी जानकारी अगर मुझको देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ब्लड प्रेशर और स्टोमक इन्फेक्शन है। देखिए अगर स्टोमक इन्फेक्शन हो तो आप जो है, क्योंकि मंगल नीच का हो सकता है, तो इन्फेक्शन संबंधित चीज़ों में अगर आप अभी कुछ ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन सजेशन किया है तो करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें बिल्कुल फादर की कुंडली है, बीपी और स्टमक इन्फेक्शन। तो बीपी की तो देखो एक कॉमन इस एज में समस्या हो सकती है, वो तो मैं आपको उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन अगर होता है, क्योंकि केतु और ये दोनों ग्रह इनके अष्टमेश बैठे हुए हैं, तो ये हेल्थ को लेकर हमेशा कोई ना कोई तनाव जरूर बनाते हैं। आपने जिनकी कुंडली बताई उनका डेट ऑफ बर्थ बनता है 28 अक्टूबर 1962 और जन्म समय 20:50। इनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, और इनकी जो राशि बनती है वो तुला राशि बनती है। ठीक है। और वर्तमान में बुध ग्रह की वैसे महादशा चल रही है, कुंडली में बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन इन्फेक्शन और इस चीज को लेकर आपने कोई सवाल किया हो तो उसके लिए कुछ थोड़े से उपाय करने की जरूरत बनती है। ये 2017 से कोई ना कोई हेल्थ इशू से परेशान हो सकते हैं, जो 2020 तक रही। लेकिन 2020 में कुछ दवाई गोलियां इनको बेनिफिशियल तो रही, लेकिन फिर भी उतना अच्छे हेल्थ के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में हेल्थ का इश्यूज लगातार थोड़ा बना रहेगा। इसके लिए कुछ थोड़ी सी आप इनकी पूजन जरूर कराएं। इनका महामृत्युंजय मंत्र का जरूर पाठ कराइएगा, 1.25 लाख मंत्रों का, ताकि इनको हेल्थ में बहुत बेनिफिट्स मिले। साथ में इनके दोनों पांव के अंगूठे में चांदी के छल्ले आप जरूर पहनाएं, तो कि केतु इनके अष्टमेश बैठा हुआ है, साथ में शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखिए मैं आपको ऐसी कोई विशेष नहीं कहूंगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज इनके साथ अभी लगे रहेंगे काफी दिनों तक, और आपको उसके लिए थोड़ा इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी कुंडली के हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्णतः इनके कोई भी जो है हेल्थ बीमारी जो है पूर्णतः ठीक हो जाए, ऐसी कुछ भी नहीं जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ग्रहों की आने वाले दिनों में भी जो है 2025 से इनकी कुंडली, अभी 2022 के मई से इनकी कुंडली में जो है शनि का अंतर्प्रवेश चालू हो जाएगा, और उसके बाद केतु की महादशा भी इनकी कुंडली में चालू हो जाएगी। तो अभी वैसे 2022 के मई तक ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी, लेकिन 2022 के मई के बाद थोड़ी समस्या इनको ज्यादा बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको जो है इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कराना चाहिए। साथ में कुछ जो है, जो मैंने बताया, इनके दोनों पांव के अंगूठे में चांदी के छल्ले पहनाएं। हो सकता है इनके जो स्टमक इन्फेक्शन हो उसमें बहुत बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि 62 का इनका डेट ऑफ बर्थ भी है, थोड़ा एज भी इनकी है। तो ऐसे में लापरवाही आप इनके साथ बिल्कुल भी ना बरतिएगा। उन 60 साल के ये हो चुके हैं, एक कम 60 के ये हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर थोड़ा कोई बड़ा हेल्थ इशू भी शायद बन सकता है, तो लापरवाही बिल्कुल भी आप इनके साथ नहीं रखिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर इनके नाम से आप 1.25 लाख किसी भी ब्राह्मण को बुला के करवा सकते हैं, या आप हमसे भी बोले तो हम भी उज्जैन में जो है महाकाल में इनके महामृत्युंजय मंत्र का जप भी चालू करवा देंगे उज्जैन में। ठीक है। और कोई और अगर ऐसा लगता है कोई विशेष, अगर आप इनको रत्न पहनाना चाहते हैं तो देखिए लिमिटेड किसी भी चीज का फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक पन्ना रत्न इनको पहना दें 3 से 5 कैरेट का, तो बहुत अच्छे लाभ इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। 3 से 5 कैरेट का एक पन्ना रत्न भी आप इनको पहना सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना जप करें, कुत्तों को रोजाना कुछ ना कुछ खिलाते रहें, ये निकले विशेष होगा। वीर सिंह राठौर, प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? कृपया मेरी बहन की कुंडली के बारे में बताएं। रूपाली
टाइम चूरू राजस्थान से, शादी कब होगी, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं वैभव सिंह राठौर जी आपकी कुंडली ले लेता हूँ। महिमा माही भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। नाम जो है रूपाली आपने मुझे बताया है। रूपाली का डेट ऑफ बर्थ जो है, कितने साल के हो चुके हैं रूपाली जी? वीर सिंह जी, मैं इस समय आपकी कुंडली रहा हूं। अगर आप इस समय लाइन पर हो तो मुझे हेलो राधे राधे जो भी कुछ लिख के जानकारी दें कि आप इस समय लाइन पर बैठे हैं। 5 जनवरी 1996 का डेट ऑफ बर्थ है और जन्म समय है सुबह के 4:30 और इस समय राजस्थान चूरू से हैं। देखिए, जब कुंडली में आपकी जो रूपाली जी की मैं कुंडली देख रहा हूं, वीर सिंह जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है आपने मुझे दिया है 5 जनवरी 1996 और जन्म समय है सुबह 4:30। ठीक, और इनकी जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और इनकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है। शनि इनकी कुंडली में 4th हाउस में बैठा हुआ है। जब शनि 4थे हाउस में बैठता है तो विवाह को लेकर बड़ा ही पेचीदा ये कुंडली बन जाती है। गुरुजी, मेरी कुंडली भी बोलना है। प्रीति कौर, मेरे को आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं मिला है। एक बार प्रीति जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जन्म कुंडली का जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म दिनांक तारीख ये मुझे जल्दी से भेज दें ताकि मैं आपकी कुंडली रुकूं। मैं जब से आपका मैसेज देख रहा हूं मुझे अभी तक आपका टाइम प्लेस नहीं मिला है। देखिए, वर्तमान में तो आप इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा और ना ही जमेगा। कोई ना कोई इशू उसके अंदर जरूर बनेगा। लेकिन इस साल दिसंबर 2021 के दिसंबर में जो रिश्ता आपको नजर आएगा और वो चटपट आपकी शादी भी करा देगा। वर्तमान में अभी आप शादी के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 2020 से कोई ना कोई रिश्ता आपके पास जरूर आया था, वो आपको मामला जमा भी सही, लेकिन आपने मन में कुछ सवाल बहुत ज्यादा इतने हो गए क्योंकि इनका चंद्रमा अष्टमेश बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको वो रिश्ता छोड़ने जैसी नौबत बनी हुई है। तो कोशिश करें, वैसे तो अगर कोई रिश्ता लाइन पर बना हो तो ध्यान रखें कि आपको छोड़ना ना पड़े। दूसरी चीज, वैसे दिसंबर में इनके पूरे योग बन रहे हैं। साल दिसंबर में सगाई शादी सभी के योग बन रहे हैं, तो आप दिसंबर तक थोड़ा या तो इंतजार करें या दिसंबर जनवरी में जो रिश्ता आएगा वहां पर आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। ठीक है, वैसे कुंडली मांगलिक नहीं है। अगर कोई मांगलिक रिश्ता भी इनके जीवन में आता है तो शनि इनकी कुंडली में 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो मांगलिक लड़के से भी शादी हो सकती है। विवाह भंग योग भी नहीं है कुंडली में, 2 शादी के योग भी नहीं है और मंगल भी कुंडली में नहीं है। लेकिन चंद्रमा अष्टमेश बैठने के कारण थोड़ी स्थिति गड़बड़ होती है। क्या ये हेल्थ वाइज दुबली पतली है? तो वो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि हेल्थ वाइज से दुबली पतली रह सकती हैं। लेकिन शनि कहीं ना कहीं विवाह में बाधा कारक बन रहा है। दिसंबर में जो रिश्ता आएगा वहां आपको जमाना है और आगे जनवरी फरवरी तक आपको शादी कर लेना है, क्योंकि दिसंबर में पूरे शादी के योग इनके इस साल बने हुए हैं। वो समय आप ना निकालें क्योंकि शनि वैसे भी इनकी शादी होने में बड़ी दिक्कत दे रहा है, क्योंकि शनि यहां पर बैठकर फरवरी तक इनका विवाह हो जाएगा। ठीक है, 2022 के फरवरी तक इनका विवाह होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर कुछ उपाय चाहते हो तो उपाय आप कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दिसंबर तक वैसे संभावना पूरी बनी हुई है। लेकिन विशेष तौर से अभी वर्तमान में चंद्रमा इनको बड़ा ही प्रॉब्लम दे रहा है। वैसे इनकी शादी बहुत अच्छी जगह होने वाली है, बड़ा अच्छा इनको लड़का, सुंदर सुशील और संपन्न लड़का मिलने वाला है। साथ में जिसका खुद का मकान हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, 4 व्हीलर, सब कुछ इनके योग है। साथ में धन भाव भी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। कुल मिला के कुंडली बहुत अच्छी है। आपको ज्यादा वो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, बिजनेसमैन की संभावना इनकी कुंडली में ज्यादा बन रही है और साथ में नौकरी वाले की भी है। लेकिन नौकरी जो है बहुत अच्छे लेवल की नौकरी करता हो, बैंक में नौकरी करता हो या कोई कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता हो, ऐसे लड़के का, या कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ लड़का ज्यादा हो सकता है। मेडिकल की दुकान हो या मेडिकल का कोई बिजनेस करता हो या मेडिकल लाइन से कोई ना कोई उसका संबंध जरूर हो, या वो बैंकिंग से हो,
3 फील्ड से रिलेटेड इनके कोई भी रिश्ते आए तो उनसे बात करिएगा। लड़का अच्छा सुंदर होगा, दिखने में व्यवस्थित होगा और कलर भी उसका बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गोरा नहीं होगा, लेकिन रंग रूप पर्सनालिटी उसकी बहुत व्यवस्थित होगी। ऐसा रिश्ता आपको जो भी आए तो आप वहां जमा लिएगा। घर परिवार बहुत अच्छा होगा, जीवन में धन को लेकर कोई अभाव नहीं होगा, पैसे वाला लड़का मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। कोशिश करें दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। कोई उपाय है तो चंद्रमा का भी विशेष उपाय करें। चंद्रमा इनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है तो किसी ब्राह्मण से चंद्र मंत्रों का जप कराएं या सफेद चीजों का दान हर सोमवार को ये करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इस बीच में कोई नहीं जम रहा है तो कुछ विवाह के मैं कुछ मंत्र आपको दूंगा, वो अगर पढ़ते हैं तो इनकी मनपसंद शादी के भी पूरे योग बन जाएंगे। ठीक है वीर जी। अब मैं प्रीति कौर जी की कुंडली ले लेता हूं। जिनकी मैं कुंडली नहीं देख पाता हूं तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8085099930 और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9303114016। जिनकी कुंडली कभी समय के अभाववश मैं नहीं ले पाता हूं ऑनलाइन तो मुझे अपनी पर्सनल भी दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस समय प्रीति कौर जी के मैं जिन लोगों को विवाह का समय देता हूं कोशिश करा करें उन टाइमिंगों में अगर आपके यहाँ जरूर रिश्ता आता है तो आप वहां रिश्ता जमा लें। अगर आप छोटा कुछ भी ध्यान करेंगे तो बड़ी दिक्कत उसमें आपको आ जाए। गुरुजी मेरा जन्म 27 अप्रैल। प्रीति जी मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं 27 अप्रैल 1992 और आपका जन्म समय जो बनता है रात के 12 बजे, रात के एग्जिट 12 बजे, 12 बज के 1-2 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं है। और आपने बालाघाट से हैं आप, बालाघाट एमपी से हैं। आप ये बालाघाट एमपी में आपने सवाल क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बालाघाट एमपी में है क्या प्रीति जी? प्रीति जी बालाघाट एमपी में है? थोड़ा ये जानकारी, बालाघाट किस स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में है। मेरा प्रश्न लीजिए। दीप्ति दिल्ली आने वाले टाइम में केतु की महादशा कैसी रहेगी? बिल्कुल गुरुजी। शारीरिक कष्ट कब तक ठीक होगा? प्रीति जी या तो आपका थोड़ा टाइम टेबल कुछ समझ से कठिन लग रहा है मुझे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है या मैं जो आपको आपकी कुंडली की थोड़ी जानकारी हो तो मुझे बताइएगा कि आप सही देख रहे हैं। 27 अप्रैल 1992 का आपने मुझे जन्म समय दिया है।
27 अप्रैल 1992 का आपने जन्म समय दिया है और रात के 12 बजे का आपने मुझे समय दिया है। और आप बालाघाट से हैं और आपने पूछा आपको शारीरिक कष्ट बनता है। तो शारीरिक कष्ट किस प्रकार का आपको बना हुआ है? वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी समस्या आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं होना चाहिए जैसा आपने मुझे लिखा है। फिर भी आपने मुझे ये पूरी बात समझे, मेरा को कैसे के परेशानी, मेरे को कि ये पूरी बात आपकी मैसेज समझ नहीं पा रहा हूं। आपने क्या लिखा है कि मेरे को कैसी की परेशानी कब रहेगी और मैं रिचार्ज तकलीफ कब तक रहेगी? थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्या लिखा हुआ है प्रीति जी। आपकी जो अमित शर्मा जी भी समय जुड़े हुए हैं। जो आपकी कुंडली का बनता है, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है धनु लग्न की। अच्छा ठीक है, आपको पैसे की परेशानी कब तक रहेगी और आपकी हेल्थ की आपने मुझे प्रॉब्लम पूछा है। महिमा जी, मैं नेक्स्ट आपकी कुंडली लूंगा। आई हैव शेयर जी, मैं समय प्रीति जी की कुंडली लेके उनकी कुंडली की जानकारी। देखो प्रीति जी, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, वैसे आपको कोई धन की परेशानी नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़, मेरे को कुछ मैटर जरूर नजर आ रहा है। ये आपकी कुंडली थोड़ा सही साट नहीं है या कुछ है, आपके टाइमिंग वाइनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कुंडली, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली जो बनती है, आपकी कुंडली में 2012 से गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, आपके लग्नेश की महादशा चल रही है। इस महादशा में ऐसी संभावना कोई समस्या बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए कुछ विशेष आपको उपाय करने होंगे। आपके धन भाव में वैसे भी शनि बैठा है, तो आपको पैतृक धन संपत्ति या आकस्मिक धन के पूरे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। संतान सुख आपकी कुंडली में बना हुआ है, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, भाग्येश आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको धन संबंधित कैसी समस्या बन रही है, ये थोड़ा आपको मुझे पर्सनल फोन लगाना पड़ेगा प्रीति जी, क्योंकि आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, गज केसरी योग भी कुंडली में बना हुआ है, तमाम सभी प्रकार के अच्छे योग आपकी कुंडली में है। फिर आपको धन की क्यों समस्या है? अगर आपको कोई भी समस्या बने, इस कुंडली के हिसाब से कोई आपको शारीरिक समस्या भी नहीं बनना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं बनना चाहिए। अब आपको मुझे ये दिखाना पड़े, आपकी कुंडली में कोई ना कोई डाउटफुल जरूर पोजीशन बनी हुई है, या तो आपका जन्म समय या जन्म तारीख या जन्म स्थान में कोई ना कोई दिक्कत है। आपके पास अगर कोई कुंडली आपकी बनी हुई हो पहले की, तो आप मुझे जरूर पहले व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि ये कुंडली के हिसाब से आपको कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। आपका विवाह हो चुका है, क्योंकि विवाह के भी आपके जल्दी के योग बनते हैं, ऐसी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ऐसी विशेष इसमें समस्या नजर नहीं आ रही है। कोई ना कोई जो समस्या है वो समस्या आपकी कुंडली में, आप 29 साल के समय हो चुके हो, आपका विवाह भी इस कुंडली के हिसाब से जल्दी हो जाना चाहिए था। आफ्टर मैरिज हो सकता है कोई आपको समस्या इस समय बनती हो। अब मैं प्रीति जी, आपको मुझे पर्सनल मैसेज भेजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, तभी आपकी समस्या का समाधान मेरे को समझ आएगा। ये कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर समस्या कहाँ पर है ये हम फोन पर ही डिस्कस कर पाएंगे। मेरा प्रश्न ले लीजिए। दीप्ति जी ने मुझे सवाल किया है, देखिए केतु की दशा हमेशा ज़्यादा अच्छी वैसे किसी की नहीं रहती है। केतु की दशा में हमेशा तनाव जरूर रहता है, लेकिन कुछ अगर कुंडली में केतु उच्च का हो, नीच का हो, इसके हिसाब से उसके अच्छे बुरे फल मिल जाते हैं। तो 12/6/1973 का आपका जन्म समय है, जन्म डेट ऑफ बर्थ है, और आपका जन्म समय है 19
50 यानी शाम को 7 बज के इस समय दिल्ली से हैं। जन्म स्थान आपका दिल्ली है। आने वाले आपकी 31 जुलाई दो आपकी कुंडली में 2022 की जुलाई में केतु की महादशा चालू होगी। 31 जुलाई 2022 से आपकी कुंडली में केतु की महादशा चालू होगी, जो पूरे 2029 तक रहेगी। पूरे 7 वर्ष आपके जीवन में रहेगी। केतु आपकी कुंडली में पार्टनरशिप स्थान और विवाह स्थान पर विराजमान है। केतु के साथ शनि भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। कुल मिला के वैसे वो ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा, लेकिन केतु की महादशा में 2-3 चीजें बहुत कॉमन होती है। पहले तो आदमी को सोचने की आदत पड़ जाती है, वो किसी न किसी बात पर थोड़ा सोचने लग जाता है। साथ में कोई ना कोई कुछ हेल्थ इश्यूज केतु के साथ बना होता है, या वो अकेला रहने का आदी हो जाता है। ठीक वैसे ऐसे कोई बड़ी समस्या आपकी कुंडली में केतु जो है युवा अवस्था में बैठा हुआ है, स्वप्न में बैठा हुआ है, और साथ में क्रिया अशुभ थोड़ी सी कर रहा है। तो थोड़ा केतु के जब भी महादशा आपकी चालू हो तो सबसे पहले केतु मंत्रों के जप जरूर कराइएगा। कुंडली में वो सम राशि में बैठा हुआ है तो इसके इतने बुरे प्रभाव तो ज्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब भी केतु की महादशा आपकी कुंडली में लगे तो उसके जप आप जरूर कराइएगा। वैसे आपके मैत्री लग्न का जो मैत्री ग्रह भी केतु माना जाता है, गुरु के साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता भी बनती है, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं लगी। लेकिन जब भी केतु की महादशा आपकी कुंडली में चले, वो भी नेक्स्ट ईयर से आने वाली, तब आप केतु मंत्रों का जप जरूर करवा लीजिएगा। साथ में उस समय आप गणपति जी की आराधना विशेष तौर से रूप से करिएगा, और रोजाना कुत्ते को कुछ ना कुछ दान करते रहिएगा। ठीक है, इतनी खराब नहीं रहेगी। 7 वर्ष, देखो महादशा पूरे 7 साल तक खराब नहीं रहती है, लेकिन उस दशा में आने वाले कोई अच्छे अच्छे ग्रह बुरों का जो अंतर होता है उसमें प्रॉब्लम्स होगी। वैसे आपकी कुंडली में कोई ऐसे सर्जिकली योग या हेल्थ वाइज कोई बड़े रोग की भी संभावना इस दशा में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जब भी इस ग्रह की महादशा चालू हो तो उसके मंत्रों का जप करा के आप उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई इसके अलावा सवाल? आज कुछ विशेष मैं आप सभी को कुछ उपाय बताने वाला था, और कोई आपके मन में कोई सवाल बना हो तो वो मुझे जो है कुछ कन्याओं के विवाह के लिए, और अगर क्या है दीप्ति जी, अगर कुछ और आपको इसके अलावा कोई सवाल लगता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप स्थान पर विवाह स्थान पर बस केतु बैठा हुआ है, तो अगर उसको पहले से आप शांत करके रखेंगे तो आपके कुछ वैवाहिक जीवन में या कोई पार्टनरशिप संबंधित कामों में कहीं वो दिक्कत नहीं देगा। माही जी, मैं आपकी नेक्स्ट कुंडली ले रहा हूं, कुछ थोड़ा सा मैं आपको जो है एक चलिए माही जी, मैं आपकी समय कुंडली ले लेता हूं, उसके बाद उपाय मैं दूंगा। महिमा माही, आपका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है वो बन रहा है 28/7 1975, और आपका जो जन्म समय बनता है सुबह 10:10। प्लेस, जो प्लेस बन रहा है वो है वेस्ट बंगाल, चित्रांजन।
बेटी की एजुकेशन के लिए जॉब छोड़ चुकी हूँ, अब उसका एग्ज़ाम हो गया है, नेक्स्ट जॉब के लिए कब तक अप्लाई करूँ? आप जो है माही जी, आपने पहले आप प्राइवेट ही जॉब करते थे, एजुकेशन फील्ड में थे या बैंकिंग में या मैनेजमेंट फील्ड में थे या किसी एडवर्टाइजिंग या पत्रकारिता की फील्ड में, किस फील्ड में थे आप? वैसे उस फील्ड में जाने के चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं। वैसे आपकी कुंडली में प्राइवेट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, सरकारी के भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन प्राइवेट फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सर और शेयर कर रहे हैं हम, बिल्कुल मैं आपके बच्चे की कुंडली ले लूँगा, निश्चिंत रहें, शेयर की ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जो है इस साल 25 अगस्त के बाद ट्राई कर लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। वैसे संभवतः अभी भी आपकी नौकरी के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन 25 अगस्त के बाद डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 अक्टूबर 2021 से आपकी शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा चालू होने वाली है। ऐसे में आपको ज़्यादा हो सकता है आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है नौकरी तो ही आप करिएगा, नहीं लग रहा है तो आपसे आराम करें, घर बैठे कोई काम कर सकते हैं तो वो काम करें, क्योंकि राहु की महादशा आपको आ जाएगी, बहुत थका के रख देगी। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि ज़्यादा परेशान ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर में संभवतः नौकरी तो आपको अभी ही मिल जाएगी, अगस्त के महीने में आप अगस्त में प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, शुक्र की आपकी महादशा कुंडली में चल रही, शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है, आपके भाग्येश की महादशा चल रही है। लेकिन भाग्येश की महादशा के आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में धन संग्रह के योग भी नहीं बनते हैं। जो आपकी कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है, आय से अधिक खर्च आपकी कुंडली दिखाती है। शुक्र आपको ट्रेवल भी बहुत कराती, आपको बार बार आना जाना भी बहुत पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे ध्यान ऐसी दशा में आपको शुक्र मंत्रों का जरूर जप करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना आपको विशेष तौर से करना चाहिए, माता लक्ष्मी की किसी भी मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे हम बीज अक्षर मंत्र आपको देते हैं श्रीम, इस मंत्र का जप आप रोजाना करा करें। ठीक है, और मैं आपको विशेष तौर से सलाह दूंगा, आप घर बैठे कोई काम हो तो वो करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। घर बैठे कोई ना कोई काम ढूंढ लें। अगस्त में वैसे नौकरी लगने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन संग्रह के योग नहीं है। मंगल और गुरु वैसे भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा कराता है। काम धंधे तो आपको हो जाएंगे, लेकिन मेहनत आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस समय 2 जनों की कुंडली और ले लेता हूं, अनुरव की और उसके साथ में अमित शर्मा जी की है। अमित जी, मैं आपकी कुंडली इस समय ले रहा हूं, कृपया मेरे भाई की कुंडली देखिए, बताइए कि उनकी शादी कब होगी। उनका नाम रणदीप है। मैं अमित शर्मा जी आपके भाई की कुंडली इस समय ले रहा हूं, और उनका आपने जन्म तारीख दिया है 8/1/1979, और जन्म समय जो आपने मुझे बताया है वो है सुबह 7:40, और जन्म स्थान आपने बताया मुंबई महाराष्ट्र। एज तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में मंगल है। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है धनु लग्न की, और जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। ठीक है, कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, साथ में बुध की दृष्टि भी बैठी हुई है। वैसे काफ़ी लेट तो इनकी कुंडली हो चुकी है, क्योंकि डबल मांगलिक यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इनका मंगल बना हुआ है, जिसके कारण इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी में सबसे पहले इनकी मंगल शांति आपको कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में सुख भंग योग भी बना हुआ है, बुध अपनी दृष्टि मारे बैठा हुआ है, और शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल तो यहाँ पर अति स्ट्रॉन्ग कारक हो गया है, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह में कहीं ना कहीं विलंब आ रहा है।
तो सबसे पहले आप इनकी मंगल शांति जरूर कराएं, साथ में पितृ स्त्रोत का भी पाठ कराएं। वैसे शादी के योग जो इनके आपने मुझे बताया है, अगर आप इस समय आप प्रयास करेंगे तो संभवतः कुछ योग तो बनते हैं, लेकिन इस साल अप्रैल में इनकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। अभी अगर मामला कहीं नहीं जम पा रहा है तो इस साल अप्रैल 2022 में पूर्णतः इनकी शादी के पूरे योग बनते हैं। अभी अक्टूबर में कहीं ना कहीं रिश्ते की बात इनकी चलेगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा लंबी सगाई मत रखिएगा। इनकी लंबी सगाई रखोगे तो सगाइयां टूट जाएंगी, शादी नहीं हो पाएंगी। अगर 16 अक्टूबर को कोई 16 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इनके पास कोई ना कोई रिश्ता जरूर आएगा, वहां जमा लेना और झटपट शादी कर देना। अगर नहीं, शादी करने के बाद जीवन में काफी सुधार आ जाएगा, बहुत अच्छी लाइफ इनकी चलने लग जाएगी। पर शादी की स्थिति बनेगी विशेष तौर से अगर मोटे मोटे कुंडली देखा जाए तो अप्रैल में, और ऐसे अगर छोटे रूप में देखा जाए कोई शादी को लेकर कोई सगाई की कोई बात हो सकती है तो 16 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। तो इधर सगाई की उधर शादी करें, ऐसा ही कोशिश करिएगा। लंबे समय तक सगाई मत रखिएगा, नहीं तो ये और लेट हो जाएगी। लेकिन मंगल शांति बहुत जरूरी में करवाएं। साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है, पगड़ी मंगल यहां पर बना हुआ है, ऐसा मंगल शादी होने में बड़ी ही दिक्कत देगा। तो जब तक मंगल शांति 5-6 बार नहीं कराओगे तब तक शादी की कोई स्थिति नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो कुंडली ले लेता हूं, उस समय आपने मुझे आपके बेटे का सॉरी भाई ऐसा नहीं करते करेती है। प्रदीप कुमार जी क्या लिख रहे हैं? क्या पागल पगला गया है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रदीप कुमार जी क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा सही से लिख के आप मुझे जानकारी दें। प्रदीप कुमार क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समय अर्णव की कुंडली ले रहा हूं। देव एस आप इस समय लाइन पर है। मैं आपकी कुंडली अर्णव की कुंडली ले रहा हूं। 18 जनवरी 2005 और जन्म समय बन रहा है शाम को 6:30 और दिल्ली से हैं। आपने पूछा है मेरे बेटे का करियर के बारे में बताएं कि किस फील्ड में जाएगा। देखिए आपके बेटे की कुंडली में अगर आप मेडिकल फील्ड में आपके बच्चे को भेजते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड में जाने के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। आपके बेटे को अगर मेडिकल फील्ड में भेजते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्व नहीं रखती है। अगर आप आपके बच्चे को, आपकी जो बच्चे की कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की कुंडली बनती है, जो उनकी राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। साथ में राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। या तो आप कंप्यूटर फील्ड में भेजें या इनको मेडिकल फील्ड में करें, या अगर आप इंजीनियरिंग कराने का मैंने तो आप इनको बायो इंजीनियरिंग कराएं तो इनके लिए बहुत अच्छी फील्ड होगी। वैसे आपके बच्चे का करियर बहुत सुनिश्चित है, आपको वो एजुकेशन के माध्यम से ही कुछ ना कुछ करेगा, उसी से उसकी लाइफ आगे बढ़ने के योग बनते हैं।
ठीक है, इतनी सारी समस्या जो है ठीक है, मैं शेजल राहुल ओझा जी आपकी कुंडली ले लेता हूं। और आपने देखिए शेजल राहुल ओझा जी, आपने जन्म समय डेट ऑफ बर्थ दिया है लेकिन जन्म समय नहीं दिया है और ना ही जन्म स्थान दिया है, तो आपकी कुंडली देख पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। शेजल राहुल ओझा जी, आपने मुझे जो कुंडली की जानकारी दी है, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी 28 जुलाई 98, लेकिन आपने जन्म समय और जन्म स्थान दोनों नहीं दिया है, इसके कारण आपकी कुंडली नहीं देख पा रहा हूं। आप मुझे मैसेज करके, मुझे फ़ोन लगा के भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो राहुल जी और आप लोगों के बीच का थोड़ा सा फेसबुक पे था, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बात समझ चुका हूं। और देखिए, अगर मैं आज जिन लोगों की कुंडली नहीं देख पाया हूं, वो मुझे शनिवार को रात्रि 8 बजे, 8 सवा 8 बजे से मैं लाइव हो जाता हूं। आप मेरे पेज को फॉलो करिएगा तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, मैं उस रोज आपकी कुंडली ले लूंगा। अब समय काफी हो चुका है और आज के लिए मुझे आप इजाजत दें। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जितने लोगों ने मुझे कुंडली दिखाई है, माता रानी उन सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना से आप सभी के लिए शुभ रात्रि। जय महालक्ष्मी। ओम श्रीम शक्ति।